आइए तो टॉस बॉक्स में अब हम यहाँ पर आ चुके हैं और हमारे टॉस बॉक्स में इस वक्त पॉइनियर की तलवार जुल्फ़िकार मोमिन। ये कॉइन दिखा दी, एक तरफ है सरपंच और दूसरी तरफ है यूपीएल। कॉल रहेगा आर्यन स्पोर्ट्स के कैप्टन अजहर अंसारी का। सरपंच कहना है और देखना है कि आया भी है। हाँ सरपंच, बहुत बहुत शुक्रिया जुल्फ़िकार मोमिन। टॉस को जीता यहाँ पर आर्यन स्पोर्ट्स ने पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया है।
तो दोस्तों आज की रात का ये लास्ट मुकाबला अब शुरू होने जा रहा है और खेलने वाली जो टीमें हैं वो आर्यन स्पोर्ट्स और जी सरकार के बीच में ये मैच। पहली गेंद के साथ वहां पर गेंदबाज और बहुत ही बेहतरीन तरीके से पहली गेंद के ऊपर स्ट्रोक खेला वहां पर शहजाद ने। शहजाद और जी सरकार का यहाँ पर खाता खुला है 1 रन के साथ। पहले ओवर में गेंदबाजी के लिए जावेद आए हैं, जबकि दोनों ही ओपनर बैट्समैन शहजाद और उसामा। बहुत ज़्यादा हम देख रहे हैं कि अब ग्राउंड पर ओस आ चुकी है, शबनम बहुत ज़्यादा आ चुकी है। वही कारण है कि कहीं ना कहीं गेंदबाजों की जो है ग्रिप नहीं बन पा रही है। एक बार फिर से वहां पर अच्छी गेंद रही थी, ऑन साइड में इस गेंद को खेल दिया वहां बल्लेबाज ओसामा ने और ये फिर से सिंगल रन। पहली दोनों गेंदें जो रही है दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल सिंगल रन के साथ अपना खाता खोला है। इस मैच में जी सरकार टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी कर रही, जबकि टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला लिया है आर्यन स्पोर्ट्स के कैप्टन अजहर अंसारी ने। पिछला मैच बहुत ही शानदार तरीके से जीता है आर्यन स्पोर्ट्स ने और इस बार फुल टॉस गेंद बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस गेंद को खेल दिया है और कवर के ऊपर से गेंद जाती हुई 6 रनों के लिए। कमाल की बल्लेबाजी इस वक्त होती हुई शहजाद द्वारा और पूरे टूर्नामेंट में हम देख रहे हैं कि शहजाद बहुत ही बेहतरीन फॉर्म से इस वक्त गुजर रहे हैं। दो जो दो मैचेस जी सरकार ने जीते, दोनों के दोनों मैचेस में वो मैन ऑफ द मैच रहे हैं। हैदर सैयद की हम बात कर ले, जैन गोरेकर की बात कर ले, या फिर शादाब अंसारी की बात करें, या फिर शहजाद की हम बात करें, ये 4-5 बल्लेबाजों ने बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है। और इस बार देखना है वहां पर स्लॉग स्वीप करना चाहते थे बल्लेबाज, लेकिन इस बार लहराती हुई बल खाती हुई ये गेंद और डॉट। पिछली गेंद के ऊपर एक बहुत ही खूबसूरत सिक्सर लगाया था शहजाद ने, लेकिन अच्छी वापसी की है गेंदबाज ने। इस बार देखना है वहां पर पूरी तरीके से घूमकर इस गेंद को मारा है बल्लेबाज ने, लेकिन 1 रन से ज्यादा कुछ भी नहीं आएगा इस गेंद के ऊपर। आज की रात का ये लास्ट मुकाबला चलता हुआ आर्यन स्पोर्ट्स के लिए ये मैच भी बहुत ही अहम रहेगा, क्योंकि 2 मैचेस वो खेले जिसमें से एक में उनको हार मिली और एक में जीत मिली, जबकि जी सरकार ने अपने पिछले दोनों मैचेस जीते हैं। ओ इस बार नो बॉल का इशारा आया वहां से और एक एक्स्ट्रा रन अब स्कोर में जुड़ता हुआ स्कोर 10 पर जा पहुंचा है। फुल टॉस गेंद वहां पर, लेकिन देखना है कि क्या कुछ हो पाता है, फायदा नहीं उठा पाया है ओसामा और ये सिंगल ही रन आया है इस गेंद के ऊपर। तो पहले ओवर की समाप्ति और रन बनाए गए हैं 11। देखिए पहले ओवर की अगर हम बात करें तो नो बॉल भी रही और एक सिक्सर भी रहा, लेकिन उसके बाद भी गेंदबाज ने उतने रन नहीं खर्च किए, सिर्फ 11 ही रन आए हैं। लेकिन अभी भी शहजाद वहां पर मौजूद है और उसामा वहां मौजूद है, दोनों जो ओपनर बैट्समैन है वो वहां पर मौजूद है, ये अच्छी बात है जी सरकार के लिए। पहला ओवर तो अच्छा साबित हुआ है आर्यन स्पोर्ट्स के लिए, जहां पर गेंदबाज जावेद माया ने उतने रन नहीं खर्च किए। अब दूसरे ओवर में आएंगे अनस। अनस को बुलाया गया है गेंदबाजी के लिए।
ओवर नंबर 2 की शुरुआत होती हुई पहली गेंद के साथ वहां पर अनस। पहली गेंद देखना है यहाँ पर खेल दिया इस गेंद को, और पहली गेंद के ऊपर बड़ा विकेट हासिल करते हुए गेंदबाज अनस और उसामा आउट होकर वापस जाते हुए। ये देखिए किस तरह से इस स्ट्रोक को खेला था वहां पर उसामा ने, लेकिन कमाल का कैच वहां समाप्त किया गया है जावेद कचावा द्वारा। बड़ा विकेट गिरा है यहाँ जी सरकार का उसामा के रूप में। देखना है कि वन डाउन पोजीशन पर अब कौन से बल्लेबाज आते हैं। सुफियान सुफियान अब बल्लेबाजी के लिए आ रहे हैं। नए बल्लेबाज अब सुफियान किस तरह से बल्लेबाजी करेंगे सुफियान, ये देखने वाली बात रहेगी। पहली गेंद के ऊपर बड़ी सफलता दिलाई है अपनी टीम को गेंदबाज ने। एक विकेट गंवाने के बाद जी सरकार 11 रन। इस बार देखना है कि क्या कुछ हो पाता है। वहां पर रन के लिए जा रहे थे नॉन स्ट्राइक पर बल्लेबाज शहजाद, लेकिन फिर से अच्छी गेंद डॉट। पैरों पर गेंद को ले बैठे थे सुफियान और ये डॉट गेंद। तो पहली दो गेंदें बहुत ही बेहतरीन वहां पर रही है अनस की, विकेट भी हासिल किया और ये गेंद डॉट। एक युवा गेंदबाज है अनस, और खान स्पोर्ट से खेलते हुए बहुत ही बेहतरीन उनका परफॉर्मेंस रहा है इस सीजन। इस बार सही तरीके से गेंद बल्ले पर नहीं ले पाए, लेकिन फिर भी बल्लेबाजों ने एक रन आंखों ही आंखों में चुरा लिया है। सिंगल रन आया और अब जाकर स्कोर आगे पहुंचता हुआ दूसरे ओवर में एक विकेट गंवाने के बाद 12 रन जी सरकार। इस बार अच्छी गेंद और बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस गेंद को खेल दिया वहां पर शहजाद ने, लेकिन सिंगल ही रन आएगा इस गेंद के ऊपर। स्कोर इस एक रन की मदद से अब जा पहुंचा है 13 रनों पर। ओवर नंबर 2 का ये खेल चलता हुआ, लेकिन इस ओवर में बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी, शानदार गेंदबाजी देखने को मिल रही हमें अनस द्वारा। जब पहली गेंद पर किसी गेंदबाज को विकेट मिले और खास करके उसामा जैसे बल्लेबाज का विकेट मिले, तो फिर गेंदबाज का जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इस बार पंच कर दिया बैकफुट पर जाकर वहां पर बल्लेबाज ने, लेकिन फिर से सिंगल रन। इस ओवर में पूरी तरीके से बांध के रखा है बल्लेबाजों को, आज़ादी भरी बल्लेबाजी करने का बिल्कुल मौका ही नहीं दिया वहां गेंदबाज ने। लाजवाब गेंदबाजी। आर्यन स्पोर्ट्स ने अपना पिछला मैच जीता है और वहीं से हम देख रहे हैं कि उनके तमाम जो खिलाड़ी है उनका जो बॉडी लैंग्वेज है वो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव नजर आ रहा है। और फिर से इस बार लेकिन देखना है कि अपनी दिशा से भटके वहां गेंदबाज, और ये वाइड गेंद, सिंगल रन अब आया है 15 पर स्कोर। तेज तरार स्ट्रोक, लेकिन अच्छी गेंद, अच्छी लंबाई की ये गेंद रही थी, मजबूर किया वहां पर बल्लेबाज को ड्राई लगाने के लिए। तो 2 ओवर की समाप्ति और रन बने हैं 16। क्या बेहतरीन गेंदबाजी रही है इस ओवर में। सिर्फ 5 रन आए, पहले ओवर में 11 और इस ओवर में 5, लेकिन इस ओवर की खास बात ये रही कि इस ओवर में उन्होंने विकेट भी हासिल किया और रन भी कम खर्च किए। 16 ही रन बने हैं यहाँ पर 2 ओवर की समाप्ति पर। अब आने वाले जो 2 ओवर है जी सरकार को पलटकर वार करना होगा। 2 ओवर में कम से कम 30 से 35 रन और बटोरने होंगे। तो तीसरे ओवर में अब आएंगे गेंदबाजी के लिए शहबाज राइडर को बुलाया गया है गेंदबाजी में। पहले 2 ओवर जो रहे वो बहुत ही बेहतरीन रहे। पहले जावेद माया ने अच्छी गेंदबाजी की, उसके बाद अनस ने भी बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी की है। अब देखने के शहबाज किस तरह से गेंदबाजी करेंगे, जबकि सामने है शहजाद। शहजाद वर्सेस शहबाज। ओह,
क्या बेहतरीन स्ट्रोक, गेंद की लाइन में बिल्कुल आकर इस गेंद को मिड विकेट के ऊपर से फेंक दिया वहां पर शहजाद ने। 22 पर स्कोर। मेरे ख्याल से अगर हम इस यूपीएल का अगर एक चीज ये देखें कि इस टूर्नामेंट में, इस यूपीएल में कौन से बल्लेबाज ने ज्यादा सिक्सर लगाया, तो शायद शहजाद का उसमें नाम आ सकता है। हर मैच में 3 सिक्सर 4 सिक्सर तो लगाए इस बल्लेबाज ने। लेकिन इस बार देखना है वहां पर गेंदबाज की लाइन बिगड़ी और बहुत ज्यादा बाहर की तरफ, बहुत ज्यादा लेग स्टंप से बाहर की तरफ ये गेंद रही थी और वाइड गेंद कर बैठे वहां पर शहबाज। एक एक्स्ट्रा रन अब स्कोर में जुड़ा है। कुछ कान मंत्र देने के लिए वहां पर उमर खान गए हैं। देखना है अब जो उन्होंने कान मंत्र दिया है वो काम करता भी है या नहीं। शहजाद कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं इस मैच में भी, 2 सिक्सर अब तक लगाए हैं। फिर से वहां पर देखना है कि इस बार हमारी तरफ मुड़ना पड़ेगा वहां पर असद को। बिल्कुल वाइड गेंद, पिछली जो गेंद रही थी वो लेग स्टंप से बाहर रही थी और ये जो गेंद है वो ऑफ स्टंप से बाहर। तो कहीं ना कहीं गेंदबाज के माइंड यही है कि मिडल में वो गेंदबाजी नहीं करेंगे, बल्लेबाज से थोड़ा सा दूर या फिर पैरों पर निशाना साधने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये बल्लेबाज ऐसा है कि इनको कहीं पर भी आप गेंद डाले, चाहे ऑफ स्टंप के बाहर अगर गेंद डालेंगे तो कवर के ऊपर से, लेग स्टंप पर बॉल डालेंगे तो मिड विकेट के ऊपर से गेंद जाएंगी। ये कमाल का बल्लेबाज है। तीसरा सिक्सर आया शहजाद के बल्ले से, क्या कमाल की बल्लेबाजी करते हुए। स्कोर अब तेजी से आगे बढ़ता हुआ 30 पर। ये चीज हम कह रहे थे कि पहले 2 ओवर में तो उतने रन नहीं बने, लेकिन अब बचे हुए 2 ओवर में ज्यादा रन की तरफ जाना होगा। और ये देखिए, ये क्या स्ट्रोक है। नो बोल रही थी, बहुत ही खराब गेंद थी और गेंद का पीछा करके खदेड़ के मारा है गेंद को। टोटल 5 रन आए इस गेंद के ऊपर, खाली क्षेत्र में गेंद को खेल दिया था उन्होंने। 35 रन पर स्कोर। पहले 2 ओवर में जो रन बनाए गए थे वो सिर्फ 16 रन थे, लेकिन इस ओवर में हम देख रहे हैं कि अब तक सिर्फ 2 गेंदों में 19 रन खर्च किए। तो ये महंगा ओवर शहबाज राइडर का। नाम में राइडर है लेकिन उनके सामने जो गाड़ी भगा रहे वो शहजाद है। लेकिन इस बार क्या देखना है, मिस टाइम स्ट्रोक है। ओह, बिल्कुल मिस टाइम स्ट्रोक था लेकिन गेंद तक पहुंच नहीं पाए वहां पर अनस। ये कैच होना चाहिए था, जिस तरह से शहजाद बल्लेबाजी कर रही है, ये कैच पकड़ना चाहिए था वहां पर अनस को। लेकिन कहीं ना कहीं जो आउटफील्ड बहुत ज्यादा गीली हो चुकी है, वही कारण है कि उतनी तेज वो गेंद तक नहीं पहुंच पाए थे। इस बार बल्ले का बाहरी सिरा लगा है, देखने बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में गेंद जाती हुई और ये सिंगल रन आएगा इस गेंद के ऊपर। जब गेंद बल्ले से टकरा रही तब तब गेंद बाउंड्री के बाहर जा रही है। स्कोर अब तेजी से छलांग मारता हुआ 43 पर, 43 पर स्कोर। बहुत ही महंगा खर्चीला ओवर यहां पर चलता हुआ शहबाज का। 27 रन अब तक इस ओवर में और ये 28 रन। अभी भी गेंदें बची हुई है, मेरे ख्याल से एक गेंद बची हुई है। हालांकि अच्छे गेंदबाज है शहबाज, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि उस तरह से गेंदबाजी नहीं हो रही है क्योंकि बल्लेबाजी बहुत ही बेहतरीन हो रही है। क्या कमाल की बल्लेबाजी, दिलों को जीतने वाली बल्लेबाजी इस वक्त करते हुए शहजाद। 3 ओवर की समाप्ति और 50 रन। 34 रन खर्च किए इस गेंदबाज ने। यही तो खास बात है प्लास्टिक अंडरआर्म क्रिकेट की।
हम टेनिस क्रिकेट में या लेदर क्रिकेट में देखते हैं कि गेंदबाज इतने रन खर्च नहीं करते हैं, तब खर्च करते जब कोई बल्लेबाज 6 गेंदों पर 6 सिक्सर लगा दे या 5 पर 5 लगा दे तब। लेकिन यहाँ पर प्लास्टिक अंडरआर्म क्रिकेट में ये आम बात है कि कोई गेंदबाज इतने रन खर्च करे। 39 पर बल्लेबाजी इस वक्त शहजाद कर रहे हैं, लेकिन पिछले ओवर में 34 रन खर्च किए है शहबाज राइडर ने। अब लास्ट ओवर में आएंगे जावेद कचावा गेंदबाजी के लिए। 50 रन बन चुके हैं 3 ओवर की समाप्ति के बाद। अब लास्ट ओवर डेथ ओवर में आए हैं जावेद। नो बॉल के साथ वहां पर अपनी गेंदबाजी की शुरुआत की है। एक एक्स्ट्रा रन अब स्कोर में जुड़ेगा और स्कोर अब 51 पर स्कोर जा पहुंचा है। अभी भी 6 गेंदें बची हुई पहली इनिंग की समाप्ति के लिए। फुल टॉस गेंद, लेकिन उसका फायदा नहीं उठा पाए वहां पर बल्लेबाज। ज्यादातर जो है सुफियान स्ट्राइक शहजाद को दे रहे, और जब जब स्ट्राइक पर शहजाद आ रहे फिर गेंद बाउंड्री के बाहर ही नजर आ रही है। इस बार देखना है वहां पर जावेद की ये गेंद बहुत ज्यादा लेग स्टंप से बाहर की तरफ ये गेंद रही थी। एक और अतिरिक्त रन स्कोर में जुड़ चुका है। 53 पर स्कोर। अभी भी यहाँ से 5 गेंदें बाकी है, और जिस तरह से बल्लेबाजी शहजाद करे ये हम कह सकते कि एक अच्छा टोटल बनाएंगी जी सरकार। लेकिन अगर इसी तरह से गेंदबाजी रहेंगी तो फिर 60+ के आसपास शायद रन बन सकते हैं। क्रिकेट का खेल है, कुछ भी हो सकता है। कभी गेंदबाज बल्लेबाज के ऊपर तो कभी बल्लेबाज गेंदबाज के ऊपर हैवी होता है। नो बॉल, नो बॉल, और देखना है कि गेंद क्या जाएंगी बाउंड्री के बाहर। देखिए गेंद तो बाउंड्री के बाहर नहीं गई है, लेकिन रन एक दौड़कर पूरा किया और उसके साथ नो बॉल का 1 रन, तो 2 रन अब आ चुके हैं। इस बार भी अच्छी कोशिश रही थी वहां पर शहजाद की, लेकिन अच्छी फील्डिंग रही है कॉर्नर की दिशा में वहां पर खड़े हुए खिलाड़ी द्वारा। फुल टॉस गेंद, लेकिन उसका फायदा नहीं उठा पाए वहां पर सुफियान। सुफियान का बल्ला उस तरह से काम नहीं कर रहा है जिस तरह से शहजाद का बल्ला काम कर रहा है। जब आप प्रैक्टिस से बहुत ज्यादा दूर रहते तो फिर इसी तरह से बल्लेबाजी देखने को मिलती है। एक बल्लेबाज जो है पूरी तरीके से फॉर्म से गुजर रहा है, और एक बल्लेबाज जो है पूरी तरीके से आउट ऑफ फॉर्म गुजर रहा है। लेकिन शहजाद को जितने देर आप नॉन स्ट्राइक पर रखेंगे आर्यन स्पोर्ट्स के लिए उतना बेहतर रहेगा, और स्ट्राइक पर आएंगे तो फिर जी सरकार के लिए बेहतर रहेगा। सिर्फ 4 रन दूर है ये बल्लेबाज अपने अर्धशतक से। अगर अर्धशतक लगाते तो इस यूपीएल में ये दूसरे बल्लेबाज बनेंगे अर्धशतक लगाने वाले। सॉरी, तीसरे बनेंगे। पहले जो रहे थे वो हैदर सैयद पहले मैच में उन्होंने लगा, उसके बाद शादाब, और अब शहजाद। क्या लगा पाएंगे? क्या देखना है कि अर्धशतक पूरा नहीं हो पाया यहाँ पर शहजाद का। 50 तो नहीं लगा पाए, लेकिन क्या कमाल की बल्लेबाजी रही है उनकी। देखिए 2 ओवर में जो रन बने थे सिर्फ 16 रन बने, लेकिन जो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी उन्होंने की वो बहुत ही खतरनाक उनकी बल्लेबाजी रही है। नए बल्लेबाज अब असलम आए हैं बल्लेबाजी के लिए। फिर से वहां पर देखना है इस बार क्या कुछ हो पाता है, और ये वाइट। 1 रन और अब स्कोर में जुड़ चुका है। 64 पर स्कोर। और ये सिक्सर आया है असलम के बल्ले से।
तो पहली इनिंग यहाँ समाप्त हो चुकी है और पहले बल्लेबाजी करते हुए जी सरकार ने रन बनाए हैं 70 और 71 का टारगेट रहेगा आरएन स्पोर्ट्स के सामने। पिछले मैच में भी जो आरएन के सामने टारगेट रहा था वो भी मेरे ख्याल से 60 प्लस 68 का था, तो लगभग वही टारगेट है जहां पर अजहर अंसारी ने साथ ही साथ कैफी काजी और उमर खान ने बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी की थी। तो सेकंड इनिंग की यहाँ पर शुरुआत हो चुकी है। पहली गेंद जो रही थी वो नो बॉल रही थी और उसके बाद दूसरी गेंद के ऊपर सिंगल रन आया है। जो टारगेट वो है 71 71 रनों का टारगेट है इस मैच को जीतने के लिए आरएन स्पोर्ट्स के सामने। तेज कदमों से ये सिंगल रन पूरा किया वहां पर बल्लेबाजों ने। लेग बाय के रूप में ये सिंगल रन आया है और स्कोर अब 3 पर जा पहुंचा है। गेंदबाजी में जुबैर आया है। पिछले मैच में भी जुबैर ने अच्छी गेंदबाजी की थी।
इस बार बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस गेंद को खेल दिया वहां पर उमर खान ने और गेंद बाउंड्री के बाहर गई है। देखना है कि कितने रनों का इशारा आता है। 4 रनों का इशारा आया वहां से, तो अच्छा स्ट्रोक वहां पर उमर खान के बल्ले से। ये देखिए किस तरह से ये स्ट्रोक को खेला है वहां पर। बहुत ज्यादा ऑफ स्टंप से बाहर की तरफ गेंद रही थी, लेकिन अच्छी तरीके से उस गेंद को खेला है वहां पर उमर खान ने। 4 रन बटोरे और स्कोर इस चौकी की मदद से अब 7 पर। आज की रात का ये लास्ट मुकाबला खेला जा रहा है। ग्रुप बी का ये मैच चलता हुआ। कल ग्रुप सी के भी मैचेस खिलाए जाएंगे और ग्रुप बी के भी मैचेस रहेंगे और ग्रुप ए के 2 मैचेस रहेंगे। बिल्कुल 2 मैचेस रहेंगे। एक ओ इस बार घूम कर खेला है और गेंद को भी घुमा दिया है। 6 रन उमर खान के बल्ले से। तो मैं ये कह रहा था कि ग्रुप ए के 2 मैचेस रहेंगे। एक एसीसी बाला कंपाउंड और एसकेएस के बीच में, वो तो बहुत ही अहम मैच है। लेकिन जो दूसरा मैच है ग्रुप ए का, वो फातिमा स्पोर्ट्स और आमिर स्पोर्ट्स के बीच में मैच है। हालांकि उस मैच में जो आमिर और फातिमा स्पोर्ट्स के बीच में जो मैच है, उस मैच में उतनी कुछ बातें तो नहीं रही क्योंकि दोनों टीमें इस टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है। लेकिन एसकेएस और एसीसी के बीच में जो मैच है वो बहुत ही बेहतरीन मैच होने वाला है। जो अगर एसकेएस इस मैच को जीत लेती है तो फिर तीनों टीमों के 6-6 पॉइंट हो जाएंगे। और इसी बीच वहां पर देखना है कि बैट्समैन आउट, क्योंकि भोपाल एक्सप्रेस ने अपने 4 मुकाबले खेल लिए जिसमें से उन्होंने 3 मैचेस जीते और 6 पॉइंट उनके पास भी है। जबकि एसीसी ने भी अपने 3 मैचेस जीत लिए और 3 ही मैच खेले हैं। और एसकेएस ने भी अपने 3 मैच खेले जिसमें से 2 जीते हैं और लास्ट जो उनका मैच है वो एसीसी से है। अगर एसीसी बाला कंपाउंड उस मैच को जीत जाती है तो फिर कोई बात ही नहीं, फिर एसकेएस इस टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगी। और कभी एसकेएस जीतती है तो फिर एसकेएस, एसीसी बाला कंपाउंड और भोपाल एक्सप्रेस, इन तीनों के 6-6 पॉइंट हो जाएंगे। फिर उसके बाद जो हमारी ऑर्गेनाइजिंग टीम है वो बताएंगी कि क्या करना है। देखिए ऑर्गेनाइजिंग टीम का ये कहना है कि अगर तीनों टीमों के 6-6 पॉइंट होते हैं तो फिर तीनों टीमों के बीच में चिट्ठी उड़ाई जाएंगी और एक टीम सीधा क्वार्टर फाइनल में जाएंगी और चिट्ठी में जिसका नाम नहीं आएगा वो एक मैच खेलेगा। फिर उसमें से जो जीतेगा वो क्वार्टर फाइनल में जाएगा। ये सारी चीजें तो हमने ऑक्शन से पहले जो गैदरिंग मीटिंग रही थी उसमें बता दी थी आप लोगों को। दूसरे ओवर में गेंदबाजी के लिए आए है साहिल। पहली गेंद साहिल की अच्छी गेंद रही और पहले ओवर में जुबैर ने जो रन खर्च किए वो है 14। ओवर नंबर 2 का अब यहाँ से खेल शुरू हो चुका है। और इस बार पुल कर दिया है, पुल एंड सक्सेसफुल। गेंद बाउंड्री के बाहर, गोल 6 रनों के लिए। उमर खान कमाल की बल्लेबाजी करते हुए, ये दूसरा सिक्सर आया है उनके बल्ले से। फिर से एक और गेंद बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। क्या बेहतरीन बल्लेबाजी हो रही है इस वक्त उमर खान द्वारा। साहिल एक बार फिर से वहां पर उमर खान के लिए। ओ इस बार फिर से खराब गेंद थी, फुल टॉस गेंद थी, लेकिन उसका फायदा नहीं उठा पाए वहां पर उमर खान। शायद ऐसा हुआ होगा कि फुल टॉस गेंद जैसी ही देखिए अपना बल्ला बहुत ज्यादा तेज उन्होंने घुमाया, वही कारण था कि गेंद सही तरीके से बल्ले पर नहीं आई।
स्कोर 27 इस बार देखना है कि मिड ऑफ की दिशा में गेंद आती हुई और शहजाद जब तक गेंद को फील्ड करते उसी बीच अजहर अंसारी और उमर खान ने ये सिंगल रन पूरा किया है। ओवर नंबर 2 का ये खेल चलता हुआ अभी भी यहाँ से अगर हम देखें तो 13 गेंदें बची हुई है इस मैच में। इस ओवर की एक गेंद और आने वाली 12 गेंदें, आने वाले 2 ओवर। साहिल थोड़ा सा महंगा ओवर रहा है क्योंकि 5 गेंदों में अब तक 14 रन खर्च किए उन्होंने। तो एक बार फिर से खेल की शुरुआत होती हुई, ओहो ओहो कमाल का स्ट्रोक, स्लॉक स्वीप और गेंद बाउंड्री के बाहर। टिपिकल उमर खान के अंदाज में इस स्ट्रोक को खेला है वहां पर। 34 पर स्कोर। अब यहां से जो रन चाहिए वो 36 रन चाहिए। 12 गेंदे और 36 रन। पहली 12 गेंदों में 34 रन बने। सॉरी 37 रन चाहिए क्योंकि 71 का टारगेट है। 71 रन बनाने हैं इस मैच को जीतने के लिए। तो एक बार फिर से खेल की शुरुआत और पहली गेंद के ऊपर अजहर अंसारी ने अपने हाथों को खोला और बिल्कुल हमारे वीआईपी डाइस पर ये सिक्सर आता हुआ। तो बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक वहां पर अजहर अंसारी के बल्ले से। और इस बार नो बॉल, नो बॉल रही है वहां पर उसामा की। पिछली गेंद पर सिक्सर लेकिन इस बार नो बॉल। 11 गेंदे और 30 रन अब यहां से चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। अब तक जो स्कोर बनाया गया वो 41 रन बन चुके हैं। फिर से वहां पर देखना है इस बार क्या कुछ हो पाता है। फिर से गेंद बाउंड्री के बाहर। 6 रन। अजहर अंसारी पूरी तरीके से लय में नजर आ रहे, दोनों ही बल्लेबाज उमर खान और अजहर अंसारी कमाल की बल्लेबाजी करते हुए। फिर से बड़ा हिट लगाने की कोशिश की वहां पर, लेकिन इस बार वो लगभग अपने जाल में फंसा ही लिया था उसामा ने, लेकिन साहिल का साथ नहीं मिला और ये बिल्कुल आसान सा कैच ड्रॉप। कैचेस पकड़ने होंगे यहाँ पर अगर इस मैच को जीतना है तो फील्डिंग अच्छी करनी होगी।
9 गेंदे और 23 रन चाहिए अब यहाँ से इस मैच को जीतने के लिए। इस बार बहुत ज्यादा बाहर की तरफ इस गेंद को खेला है। स्ट्रोक खेलते ही कहीं ना कहीं उनकी नाराजगी जो है साफ तौर पर नजर आई थी, क्योंकि वाइड गेंद को छेड़ा है उन्होंने। 49 पर स्कोर। इस बार फाइनल की दिशा में गेंद जाती हुई देखना है, गेंद का पीछा किया जा रहा है, अब जाकर गेंद को फील्ड किया है और ये सिंगल रन आया है इस गेंद के ऊपर। 7 गेंदे और 21 रन चाहिए यहाँ से इस मैच को जीतने के लिए। देखना है लास्ट गेंद किस तरह से रहेंगी और बल्लेबाज स्ट्रोक किस तरह से लगाएंगे। अगर एक बड़ा हिट आता है तो फिर लास्ट ओवर में और कम रन चाहिए होगा आर्यन स्पोर्ट्स को, लेकिन लास्ट गेंद के लिए और हमें इंतजार करना होगा, क्योंकि ये वाइड गेंद रही है। एक रन अब और स्कोर में जुड़ चुका है। 51, 20 रन और चाहिए। 7 गेंदे और 20 रन इस मैच को जीतने के लिए। देखना है कि इस बार फिर से वाइट, एक और वाइड गेंद वहां पर की है ओसामा ने। लगातार दिशाहीन गेंदबाजी अब हो रही है इस ओवर में भी। 19 रन और चाहिए यहां से इस मैच को जीतने के लिए। फिर से, लेकिन इस बार बहुत ज्यादा ऑफ स्टंप से बाहर। पिछली 2 वाइड जो थी वो लेग स्टंप से बाहर थी, लेकिन इस बार ऑफ स्टंप से बाहर। 18 रन और यहां से चाहिए। 7 गेंदे और 18 रन। और फिर से जाएगी गेंद बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। तो महंगा ओवर यहां पर रहा है ओसामा का। 24 रन खर्च किए इस ओवर में, और लास्ट ओवर में जो रन चाहिए 12 रन चाहिए। 6 गेंदे और 12 रन अब यहां से चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। आर्यन स्पोर्ट्स की अगर हम बल्लेबाजी देखें तो बहुत ही मजबूत बल्लेबाजी नजर आ रही है। पिछले मैच में भी उन्होंने 60 प्लस रन चेस किया और इस मैच में हम देख रहे हैं कि 70 प्लस रन अब लगभग चेस करने की कगार पर है। हालांकि क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। अभी भी यहाँ पर 12 रन चाहिए 6 गेंदे, लेकिन जिस तरह से अब तक बल्लेबाजी हुई है वो बहुत ही बेहतरीन है। उमर खान कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं, अब तक 5 सिक्सर लगाए और उनका साथ दे रहे अजहर अंसारी। अजहर अंसारी ने भी 2 सिक्सर लगाए। तो बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी इस वक्त होती हुई आर्यन स्पोर्ट्स के बल्लेबाजों द्वारा। अगर हम बल्लेबाजी की बात करें तो आने वाले बल्लेबाजों में अभी भी कैफी काजी का आना बाकी है। असलम को बुलाया गया है लास्ट ओवर में। पहली गेंद वहां पर असलम की, देखना है ऊपर की तरफ खेल बैठे इस गेंद को। गेंद के नीचे वहां पर खिलाड़ी लगभग आ तो गए थे, लेकिन कैच नहीं पकड़ा गया। यही चीज मैं कह रहा था कि कैचेस पकड़ने होंगे अगर इस मैच को जीतना है तो। लेकिन पहले साहिल ने कैच छोड़ा और अब सूरज ने ये कैच छोड़ दिया है। 5 गेंदे और 11 रन अब यहां से चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। क्या बेहतरीन बल्लेबाजी इस वक्त कर रहे हैं शॉर्ट गन उमर खान। ये छठा सिक्सर उनके बल्ले से आया है और अब यहां से जो रन चाहिए सिर्फ 5 रन चाहिए। 4 गेंदे और 5 रन। 43 पर बल्लेबाजी करते हुए इस वक्त उमर खान। ओहो, मैच को फिनिश कर दिया है। मैच को फिनिश कर दिया और उन 50 रनों की एक शानदार पारी खेले है उमर खान ने और इस मैच को जीत लिया है आरएन स्पोर्ट्स ने। क्या बेहतरीन बल्लेबाजी। पिछले मैच के भी मैन ऑफ द मैच और इस मैच के भी मैन ऑफ द मैच उमर खान। उन 50।
49 ना भाई। हाँ आओ ना यार भाई बस क्या। ए अजहर बैठ ना ऊपर। ए तारिक पर मैन ऑफ द मैच